हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अब ये आपको पता होगा कि आप 10th क्लास में तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं ये आप सभी बच्चों को पता होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है द स्मॉलर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब 0 से लेके 90 तक हो सकते हैं कोई सी भी रेंज में। आगे लिखा हुआ है सच दैट कोस ए इक्वल में कोस बी। कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये आपको शो करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के एक बार एक आइडिया दे देता हूं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में होना क्या है। देखिए ट्रायंगल अपन बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये, जिसके अंदर आपको ये बोला गया कि ए और बी तो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे। इट मीन्स अब बचा कौन सा एंगल, सी एंगल बचा, जो कि कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है ना, ये बात तो आपको क्लियर होगी कि ए एंगल और बी एंगल जो है वो तो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे आएंगे। इट मीन्स बचा कौन सा एंगल, सी वाला बचा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी मान लेते हैं, तो इसमें सी एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। अब आपको सबसे पहला काम ये गिवन है कि कोस ए जो है कोस, अब देखिए यहां मैं मान लेता हूं एंगल, इट मीन्स इफ, यहां लिख देते हैं इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट सी। इतनी बात क्लियर होगी आपको, सी पे वो राइट एंगल्ड होगा। ठीक है ना। अब आपको ये गिवन है कि कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो इक्वल होंगे। दोनों एंगल ए की जितनी वैल्यू होगी उतनी एंगल बी की वैल्यू होगी। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जितने भी 1 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे क्वेश्चन जो है देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कोस ए और कोस बी, तो ये आगे वाली वैल्यू साइन थीटा की होती है, बीच वाली कोस की होती है, लास्ट वाली टेन की होती है। इट मीन्स कोस की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं अगर कोस ए की बात करूं, मतलब एंगल ए के लिए देखिए हाइपोटेनियस सी के सामने वाला हो गया एसी, सी के सामने वाला एसी हाइपोटेनियस, और अपने को चाहिए बेस, कोस के अंदर अपने को क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की बात कर रहा तो ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, एंगल ए के सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर, और ये एसी जो है वो बेस है, तो इसका मतलब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस एसी अपॉन ए बी। ठीक है। इसी तरीके से कोस बी की बात करें तो एंगल बी की बात करी जा रही है, यहाँ पे बी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, तो बेस कौन सा बचेगा, बीसी बचेगा। इट मीन्स बीसी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी, जो कि कॉमन है। ठीक है, यहां से देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा ए सी इक्वल में ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एसी साइड है और जो ए बी साइड है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड इक्वल होती है, यहां बना देता हूं मैं, देखिए जिसकी दो साइड इक्वल होती है और इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये इक्वल होते हैं। तो यहां भी देखिए दो साइड इक्वल हो गई। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां लिख देते हैं इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि यहां रीजन भी लिख देते हैं इसका कि opposite angles to equal sides are equal, है ना। इक्वल ऑपोजिट इक्वल एंगल के सामने, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से अपन ने इसको बिल्कुल इजी तरीके से जो है प्रूफ कर दिया। आपके बुक के अंदर जो एक एग्जाम्पल भी है ऐसे सेम क्वेश्चन का, उसमें काफी हार्ड तरीके से जो है वो सोल्व करा हुआ है।
और उसके अलावा ये क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे उस तरीके से काफ़ी हार्ड पड़ेगा, जबकि मैंने एक अलग से जो है तरीका एक निकाला है इसका सोल्व करने का कि आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 2 बार में कि किस तरीके से मैंने जो है ये प्रूफ करा था और एंगल ए और एंगल बी अपने इक्वल आ गए। आई होप आपको सॉल्यूशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।